हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को घर का कोना पकड़ लेना है और इस वीडियो को जरूर से देख लेना, चुपचाप कान में ईयरफोन लगा के, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सब बताने वाली हूँ जिस चीज़ को लेकर के आपके मन में हजार क्वेश्चंस उठते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि CUET PG के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं और अब आप लोगों को चाहिए कट ऑफ। अब आप लोगों के मन में ये चिंता बैठी हुई है कि अब हमें यूनिवर्सिटी कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए। तो उन्हीं में से एक ये यूनिवर्सिटी है जिसको बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मिल जाए, बट कंफ्यूजन ये हो जाती है कि हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे नंबर इतने बन रहे हैं। अब हम आपको प्रॉपर एक एनालिसिस करके बता देते हैं कि कितना एग्जैक्टली इस बार डाटा जाएगा। मतलब हम आपको एक तरह से बताए ना, 100% डाटा में रिलीज करने वाली हूं आज के इस वीडियो में। जैसा कि प्रीवियस ईयर में आपने देखा था कि जब भी यहाँ पर आपका रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आने से पहले ही मैंने आपको एक कट ऑफ का वीडियो बना के दिया था जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था 101% सेम टू सेम वैसी ही कट ऑफ जब यूनिवर्सिटी ने रिलीज करी तब सारे बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज को लेके भरोसा कर पाए कि यस, मैम ने सही बोला था। सो इस बार भी हम ये एक वीडियो वैसा ही बना रहे हैं जैसा मैंने पिछली बार बनाया था, जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली थी कि अब मैं इसमें एक्सपेक्टेड नहीं, प्रॉपर कट ऑफ बताऊंगी कि जो अब आने वाले टाइम पर आपके नंबर्स के हिसाब से लिया जाएगा। सो जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपका ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर होना शुरू हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली वही जब भी आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के कुछ टाइम बाद इसका फॉर्म भी आना शुरू हो जाता है। ये इसका प्रीवियस ईयर का कहीं ना कहीं एनालिसिस है। हम एक बार आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस की आपकी सारी यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एग्जैक्टली मेरिट लिस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्या हुआ, फिर कितनी सीट वैकेंट हुई, वैकेंट के बाद आपकी स्पॉट काउंसलिंग में क्या हुआ, कैसे हॉस्टल मिलता है, फीस क्या है, जीरो फीस एडमिशन कैसे होता है, प्लस यहाँ का कैंपस कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है, क्या आप यहाँ बहुत दूर से आ सकते हो कि नहीं, प्लस अगर आते हो तो यहाँ पर अदर सब्जेक्ट्स या अदर कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन के पढ़ने के लिए टाइम होता है या नहीं होता है। सो ये सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाली हूं। सो प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को भले थोड़ा सा फास्ट मोड में लगा करके सुनिए, बट जरूर से सुनिएगा और जरूर से देखिएगा जो यहां पर मैं शो कराने वाली हूं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ऐसे ही कई सारी यूनिवर्सिटीज के वीडियोस देने वाली हूं, बट इस चीज पे मैं वीडियो यही एक बना करके दे रही हूं जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का डाटा दिखा देती हूँ, उसके हिसाब से इस बार का भी डाटा दिखा देती हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है, मतलब जो भी आपका ये आंसर की है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 तक आ जाएगी और फिर आपका रिजल्ट 20 से 30 के बीच में आने के चांसेस है। अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 के बीच में आपका रिजल्ट आने का पॉसिबिलिटीज है। ओके, नाउ विल प्रोसीड ऑन। यहाँ पर फर्स्ट सीट जो लिखी हुई है, फर्स्ट मेरिट सीट। अब हम आपको एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्या हुआ था। हम एक बार आपको पहले दिखा देते हैं कि यहाँ पर नोटिस कब आई थी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की। ये रहा आपका जो ये नोटिस है एडमिशन के लिए, ये आपका एडमिशन का नोटिस आया था सबसे पहले। ये रही 24/5/2025, मतलब कि 5वें महीने में आपका यहाँ पर सारा का सारा अपडेट आ चुका था। किसके लिए? सारा फॉर्म फिलअप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन हुआ था 24/5/2025 को। ठीक है, मतलब कि अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, मई में आपका प्रोसीजर शुरू हो चुका था। अब हम अगर आगे बढ़ें, सो यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद लास्ट डेट जो इसकी थी पीजी प्रोग्राम की, कि पीजी प्रोग्राम में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो कब तक, ये देख सकते हो 25/6, मतलब आपको प्रॉपर यहाँ पर 1 से 1.5-2 महीना मिलता है। 1.5 से 2 महीना में आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पर इंतजार करना होता है इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो कि UR OBC EWS कैंडिडेट की जो फीस थी वो 500 थी और जो यहाँ पर SC ST PWD वाले बच्चे थे उनकी 300 फीस थी और लेट फीस 1000 रुपीज होती है। अगर आप फॉर्म फिल करने में लेट हो जाते हो सो उसकी फीस आपको 1000 रुपीज देनी पड़ती है। सो ये चीज़ तो अभी कोई टेंशन नहीं है, आपको विद इन टाइम ड्यूरेशन में अपना एप्लीकेशन फॉर्म
फिल करना होगा। ओके, जैसे ही आएगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब सारी की सारी नोटिस यहाँ पर मिलने वाली है। कौन सी यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन कर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी लिस्ट अपलोड कर रही है, किस यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन हो रहा है, किस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का सीन हो रहा है, किस यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम जॉब आई है, हर एक चीज की अपडेट इस चैनल पर मिलती है। सो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबका एडमिशन अब हमारे हाथ में आ जाएगा, ऐसा मान के चलो। क्योंकि देखो यहाँ पर ये चैनल मैंने बनाया ही था कि जितने भी कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा गाइडेंस देना, क्योंकि बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं और आपको क्लियरेंस भी मिलता है। लेकिन और जो यूनिवर्सिटीज बची हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में हर चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। सो हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट इस चैनल पे मिलती है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चीज मैं आपके लिए कह रही हूं। ओके, नाउ विल प्रोसीड ऑन मेरिट लिस्ट। अब हम यहाँ पर मेरिट लिस्ट बता देते हैं कि एग्जैक्टली जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट है वो आई कब थी। देखो, जब भी आपने ये फॉर्म प्रॉपर फिल किया था, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये काउंसलिंग का आ गया था यहाँ पर कि कब क्या काउंसलिंग का शेड्यूल है। ये देख लो, यहाँ पर काउंसलिंग आई थी। सो ये काउंसलिंग कब आई थी? जब आपकी मेरिट लिस्ट आई थी। तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे आई है, ये आप देख सकते हो, ये रही मेरिट लिस्ट। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये आपकी वैकेंट सीट की यहाँ पर डिटेल आई है, फेज 1 और फेज 2 की, कि कितनी क्या सीट्स हैं, कितना क्या प्रोसीजर होना है, इन सब के बारे में। जैसे ये रहा फेज 2 का, अगर हम एक बार ओपन करें तो फेज 2 में इतनी सीट्स ये सब वैकेंट थी, तो इनके बारे में इन्होंने बताया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मेरिट लिस्ट फर्स्ट में क्या हुआ था। एमए इंग्लिश, सबसे पहले बता देती हूँ कि इंग्लिश और हिस्ट्री आपके लखनऊ वाले कैंपस में नहीं है, अमेठी वाले कैंपस में है। अमेठी वाला कैंपस पर्सनली मुझे इतना खास नहीं लगता है, क्योंकि वो इतना उसका कंस्ट्रक्शन मतलब सही नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, इतना हर टाइम वो पहली बात कंस्ट्रक्शन में ही रहता है। ऊपर से वो मतलब उसका एटमॉस्फेयर और इतना मुझे खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैं आपको बस बता रही हूँ। कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। तो इंग्लिश और हिस्ट्री वैसे वहाँ पर है, अगर आप चाहते हो तो एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही लो मार्क्स में, अगर आपके बिल्कुल ही नंबर नहीं आएंगे ना, तब भी एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? तो एमए इंग्लिश में अगर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अपडेट आया हुआ था, तो सबसे पहले लिस्ट का आप देख लो। सबसे पहले नंबर पे ये जो लिस्ट आई हुई है, सबसे पहली ये लिस्ट है, 1 मिनट, हाँ, 8 तारीख को आया है, 8/7 को आया है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है 24/5, मतलब कि मई में आपका आया है, और जून जुलाई तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म चला है। फिर जुलाई के बाद फिर आपका अप्रॉक्सीमेटली अगस्त में यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। तो ये लिस्ट आई थी सबसे पहली, इसमें बताया गया है टोटल सीट्स कितनी है। टोटल सीट के बाद यहाँ पर आपकी EWS, SC, ST इन सब की अलग अलग सीट्स लिख दी हैं, प्लस पेड सीट भी आपकी इसमें रहती हैं। अब इसमें आपको बोला गया है कि कितनी क्या सीट पे किन किन बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो आप देख सकते हो 219 से स्टार्टिंग हुई है बच्चे की, और यहाँ पर फीस भी लिखी हुई है। 219 से स्टार्टिंग है बच्चे की, और उसके बाद लास्ट कट ऑफ आप खुद से देख लीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट का 162 गया है। ऐसे ही ऐसे लास्ट बहुत ही कम नंबर में एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं अमेठी कैंपस को नहीं दिखाऊंगी। हिस्ट्री और इंग्लिश आपके -0 में भी नंबर होंगे ना, तब भी यहाँ पर एडमिशन मैं करवा दूंगी। उसके लिए तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। ओके, मेन मुद्दे की बात पे आते हैं लखनऊ वाले कैंपस को लेके। MSc फूड एंड न्यूट्रिशन की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो ये रही। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 161 नंबर से स्टार्टिंग हो रही है, और लास्ट टू लास्ट जो गया हुआ है, अच्छा बीच में जो ये SC ST लिखे हैं ना, इन्होंने कुछ तो गड़बड़ किया था, इस वजह से इनको जनरल में काउंट किया गया है। ठीक है, अदरवाइज शायद ये उसमें भी अवेलेबल हो, एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पर 106 जनरल कैटेगरी की लास्ट गई है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये रहा आपका ST कैटेगरी 45 लास्ट गया हुआ है, SC कैटेगरी में 27 लास्ट गया है, और EWS में 70 गया है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम इतना कम कैसे, क्योंकि बेटा फूड एंड न्यूट्रिशन में इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाती है, इतना इसमें कंपटीशन रहता नहीं है, क्योंकि बच्चा इतना इस फील्ड में नहीं आता है। दैट्स वाई यहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन का कट ऑफ बहुत ही लो तक जाता है।
तो यहाँ पर अगर किसी को एडमिशन लेना है ईजिली मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब मेन उस पे आते हैं एलएलएम पे। एलएलएम पे अच्छा खासा बच्चा यहाँ पर आता है और अच्छा खासा बच्चा एडमिशन लेता है। अब देखो स्टार्टिंग होती है यहाँ पर 225 से, 225 से स्टार्टिंग हो रही है और फिर लास्ट यहाँ पर आ जा रहा है 207। 207 लास्ट कट ऑफ है यहाँ पर जनरल कैटेगरी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट की मैं बता रही हूँ अभी बात। फिर उसके बाद एससी कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो 165 जा रहा है। फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी में जाएंगे तो 90 जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में जाएंगे तो 203 जा रहा है। अच्छा, एससी एसटी वाले बच्चों को इतनी टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा नॉर्मल ही कट ऑफ जाता है, तो इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही कम नंबर आए हैं ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर फेज 2 में अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पर फेज 2 में इस मतलब अगर लास्ट क्लास देखेंगे तो फेज 2 में 205, मतलब अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ 207 207 207 205 2, मतलब आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर कम हुआ है। फेज 2 में आप आओगे 207 लास्ट गया था ना, 207 से 205 तक ही आया है अभी। मतलब बच्चा इतना कंपटीशन में भरा होता है ना कि आपको वो सीट देना भी चाहे तो एक नंबर पे ही इतने बच्चे होते हैं कि वो उतने ही नंबर वाले बच्चों को देते रहते हैं। सो आपका नंबर तब आता है जब ये सारे बच्चे खत्म हो साइड में हो जाएं, है ना, ये सारे बच्चे यहाँ से एडमिशन हटा लें या फिर जो भी हो गया तभी आपको चांस मिलता है। इस वजह से यहाँ पर इतना कट ऑफ गया है। 205 देखो यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट में गया एलएलएम में। फिर यहाँ पर अगर आप एससी एसटी का देखोगे तो 135 एससी का गया है। फिर ये एसटी का देखोगे तो 89 गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इसी का थर्ड फेज देखें, सो थर्ड फेज में यहाँ पर अगर लास्ट टू लास्ट आओगे ना तो देखो सिर्फ और सिर्फ 202, मतलब कि 207 था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, फिर सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक 202 तक आ पाया है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बिल्कुल 180 तक चला जाएगा, बहुत ही मुश्किल है बेटा। 180 वाली बच्ची मेरे सामने रो रही थी, पिछली बार एडमिशन नहीं हो पाया था। तो इतना मैं बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं कंपटीशन किसी किसी प्रोग्राम में बहुत है, वहाँ पर आप पैसों से भी चाहोगे ना तब भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जब आप यहाँ आओगे ना तो 10 लोग आपको बोलेंगे अरे आप इतना पैसा दो एडमिशन करा देंगे, ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल भरोसा मत करना क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड भी चलता है। फिर यहाँ पर देखोगे तो ये ईडब्ल्यूएस का 201 है, एससी कैटेगरी का 156 है। इतना सारा यहाँ पर डाटा था जो मैंने एलएलएम को लेके बताया। उसके बाद हाँ, यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग भी हुई थी। स्पॉट काउंसलिंग में बच्चा जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से बच्चे को एडमिशन मिलता है। अगर यहाँ पर हम आपको बताते हैं स्पॉट काउंसलिंग कैसे होती है, हर एक प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ एक प्रोग्राम में नहीं। मान लेते हैं कि आपका जो थर्ड फेज हुआ, थर्ड फेज में आपका जो कट ऑफ गया है वो गया हुआ है 200, ठीक है, थर्ड फेज। उसके बाद आपकी नोटिस आती है कि स्पॉट काउंसलिंग है। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब होता है स्पॉट मतलब यूनिवर्सिटी आके एडमिशन लेना। यूनिवर्सिटी में आते हो, अब उसमें वो होता है कि मैम हम आएँ कि ना आएँ, हमारा नंबर इतना है तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, वो तुक्के में बुलाते हैं। ठीक है, स्पॉट काउंसलिंग में ऑलमोस्ट बच्चा आना प्रेफर करता है। आप फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में अगर आ रहे हो तो आपको यहाँ पर मौका दिया जाता है किस चीज़ में। अब अगर आप सोच रहे हो मैं फर्स्ट में ना आके सेकंड में आ जाऊं तो फिर आप सेकंड प्रायोरिटी में जाते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी में जो फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आते हैं उनको लिया जाता है। मान लेते हैं 200 थर्ड लिस्ट की गई है कट ऑफ। अब अगर आप स्पॉट काउंसलिंग की बात कर रहे हो, मान लेते हैं कि 199 वाला बच्चा स्पॉट काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाया। ठीक, अगर कोई बच्चा वहां पर है, जैसे मान लेते 5 बच्चे मान लेते हैं एलएलएम में पहुंचे, मतलब किसी भी प्रोग्राम में पहुंचे, लास्ट कट ऑफ 200 थी। अब वो 5 बच्चे हैं, किसी का 176 है, किसी का 150 है, किसी का 140 है, किसी का 190 है। ठीक है, अब इसमें देखा जाएगा सबसे हाईएस्ट वाला कौन है, 190। तो फिर ये 200 से लेकर के 190 के बीच वाले बच्चे खत्म, टाटा बाय बाय। अब वो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में भी आएंगे ना, तो सबसे पहले फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आने वाले बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगा। पहले 190 को, फिर 176 को, फिर 150 को, फिर 140 को, इन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे पहले। आप अगर ये सोच रहे हो कि इनको प्रेफरेंस मिलेगा जो सेकंड काउंसलिंग में आ रहे हैं और नंबर है उनके 199, तो मिलना बहुत बेटा मुश्किल है, ये मान के चलो। तभी मिलेगा जब आप फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आओगे। सो ये होता है स्पॉट काउंसलिंग, और आपको आना पड़ता है, यहाँ पर साइन वाइन कराते हैं किसी फॉर्म में, और फिर वो फॉर्म अपने पास सबमिट कर लेते हैं, फिर आपको मेल भेजते हैं। मेल के थ्रू आपको पता चलता है कि एडमिशन आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, समझ आया।
अब हम बात कर लेते हैं एमएससी जूलॉजी लास्ट कट ऑफ की। फर्स्ट ना देख के अब हम लास्ट देखते हैं। यहाँ पर देखोगे तो 143 गया है थर्ड मेरिट लिस्ट में। अभी हम आपको स्पॉट काउंसलिंग की भी लिस्ट दिखाएंगे। 143 गया है थर्ड मेरिट लिस्ट में, अप्रॉक्स 120 तक मिल गया था बच्चे को जूलॉजी में लास्ट ईयर में, हम आपको ये बता देते हैं। एससी कैटेगरी 90 मार्क्स तक बच्चे को एडमिशन मिला था, सत्यजीत नाम था उसका, सत्यजीत या कुछ ऐसा ही। एसटी कैटेगरी में 52 मार्क्स में बच्चे को एडमिशन मिल गया था, और ईडब्ल्यूएस में 110। ये आपका यहाँ पर प्रॉपर तरह से दिया गया है। अच्छा, ये ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया है, इसका सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा था। सो ये आपका थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, वो आपको इस कमेंट बॉक्स में लिख देना है। प्लस मैंने आपको ये चीज़ भी बोली है कि अगर आप चाहते हो मुझसे कॉल पर बात करना, कांटेक्ट करना चाहते हो, नंबर लेना चाहते हो, सो आप उसके लिए डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो कि मैम हमें आपका गाइडेंस चाहिए। सो आप वहाँ पर जब मैसेज करोगे तो आपको वहाँ पर गाइडलाइंस मिल जाएंगी। वो गाइडलाइंस अगर आप फॉलो अप करते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा, फिर आप मुझसे कॉल पर बात करके सारा आप जितना भी कन्फ्यूज़न है क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा इसका आइडिया ज़्यादा है। दैट्स इट। इसकी लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं हुई है, तो इसका छोड़ देते हैं। एमए एजुकेशन का भी वैसे छोड़ देते हैं, इतना एमए एजुकेशन और संस्कृत वगैरह हम छोड़ देते हैं वैसे इसकी, क्योंकि लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। हम इकोनॉमिक्स पे आते हैं, एमएससी इकोनॉमिक्स। एमएससी इकोनॉमिक्स में अगर आप आओगे ना तो खुद से आप स्टार्टिंग में देखोगे। वैसे एमएससी इकोनॉमिक्स का अगर कोई भी बच्चा होगा एडमिशन लेना चाहेगा तो मैं उसको एडमिशन दिलवा दूंगी, तो इसकी हम लिस्ट नहीं देखेंगे। अगर इकोनॉमिक्स का कोई भी बच्चा होगा और एडमिशन लेना चाहेगा तो मैं उसको एडमिशन यहाँ पर ईजिली दिलवा दूंगी। अब हम आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा खासा कॉम्पिटिशन रहता है इसमें बच्चा। स्टार्टिंग देखोगे तो यहाँ पर 150 मतलब 152 से लेकर के 150, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट और सब खत्म हो गया। ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये जो ये कैटेगरी, सॉरी, ये ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं, यहाँ पर ये जनरल में ही काउंट किए गए हैं, ये यूआर कैटेगरी का ही है। तो इन दो बच्चों को लास्ट थर्ड मेरिट लिस्ट में मिला है। उसके बाद मुश्किल से 140 या ऐसे वाले जो भी स्पॉट काउंसलिंग में बच्चे आए होंगे उस हिसाब से मिला होगा। पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छा खासा कंपटीशन पिछली बार था, तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि इस बार का भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ वैसा ही मतलब कंपटीशन रह सकता है जितना पिछली बार में था। अगर आप देखोगे ना तो 196 देखो गया है, 196 यहाँ पर गया हुआ है पिछली बार का थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ। फिर यहाँ पर एससी का देखोगे तो 142 गया है लास्ट थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ। और अगर यहाँ पर देखोगे एसटी का तो 112 गया है, और अगर यहाँ पर देखोगे ईडब्ल्यूएस का तो 185 गया है। सो कट ऑफ थोड़ा सा इसका हाईएस्ट जाता भी है। सोशियोलॉजी तो भैया बिल्कुल ही दम तोड़ दिया था पिछली बार, क्योंकि इसका तो बिल्कुल ही भाई बच्चा रो रहा था सामने आकर के कि मैडम करें क्या। ये देखो, ये लास्ट कट ऑफ 157 गया है थर्ड मेरिट लिस्ट का। उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग में थोड़ा बहुत कम हुआ होगा तो हुआ होगा। एससी कैटेगरी में इसमें 1 नंबर पे इसलिए मिल गया क्योंकि बच्चा थोड़ा सा कम था, इसलिए यहाँ पर 1 नंबर पे इसको एडमिशन दे दिया गया। सो ये रहा आपका सोशियोलॉजी का। एमए इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो मैं इजीली आपका करवा दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। फिर एमए हिस्ट्री की बात करें, सो एमए हिस्ट्री यहाँ पे भी अवेलेबल है, वैसे लखनऊ वाले कैंपस में भी। सो यहाँ पर 135 है जनरल का आशुतोष त्रिपाठी का, और नहीं आशुतोष त्रिपाठी नहीं, सॉरी ऋचा त्रिपाठी का। 86 है यहाँ पर प्रतीक्षा का, ये एससी कैटेगरी का। एसटी 45 और ईडब्ल्यूएस का 135। इसके बाद फिर आपका गया हुआ था जो लास्ट ईयर का जो भी स्पॉट काउंसलिंग है, वो स्पॉट काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट अभी आपको हम शो करा देंगे। एमबीए का स्टार्टिंग हो रहा है बेटा इतने से, और एमबीए का लास्ट जो थर्ड मेरिट लिस्ट है ये लास्ट यहाँ पर 182 गया है। खुद से देख लो, मैंने बोला था कि पिछली बार का भी कट ऑफ थोड़ा सा हाईएस्ट था और इस बार का भी थोड़ा सा वैसा ही रहने वाला है। 182 गया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप सोचोगे ना इसका जनरल का। और एससी का 99 गया है, एसटी का 35 गया है, और ईडब्ल्यूएस का 170 गया है। थर्ड मेरिट लिस्ट का बताया गया आपको। फिर अगर आप एमबीए रूरल मैनेजमेंट से करोगे तो इसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें तो आपको बहुत कम नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा, इसमें अगर आपको लेना होगा तो मैं करवा दूंगी। एमएससी केमिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो एमएससी केमिस्ट्री में यहाँ पर 97 है, आप देख लो 97 है। मैंने आपको जैसा बोला था लाइव सेशन में भी कि इसमें इतना कंपटीशन नहीं रहता है। एससी का 32, तो इसमें भी मैं आपको एडमिशन करवा दूंगी। एमएससी फिजिक्स में भी अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो इसमें भी मैं करवा दूंगी, इसकी भी कोई टेंशन की बात नहीं है।
एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी, हाँ देखो एमएससी फिजिक्स में अगर आप सोच रहे हो बहुत ही कम नंबर आए हैं तो मुश्किल है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत इर्द गिर्द रहेगा तो हो जाएगा। मैथमेटिक्स में 107, ये थर्ड मेरिट लिस्ट है। शेड्यूल कास्ट का यहाँ पर गया है 22 और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 85 गया है। सो ये रहा आपका मैथमेटिक्स का। तो इतना कोई टेंशन नहीं है, एक बच्चा पूछ भी रहा था ऑनलाइन पे तो मैंने बोला भी था एडमिशन होने का चांसेस रहता है। स्टैटिस्टिक में आप चाहे जितने नंबर लेकर के आओ, एडमिशन हम करवाएंगे तुम्हारा, तुम काहे टेंशन ले रहे हो। फार्मेसी में आप देखोगे सो यहाँ पर देखो जीपैट के लिए भी बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं। जीपैट वाले बच्चे को यहाँ एडमिशन दिया जाता है, मतलब जीपैट का भी लिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हो जीपैट वाले बच्चों को लिया जाता है और सीयूईटी का भी बच्चा देखा जाता है। तो ये 128 है लास्ट, आप देख सकते हो इस बच्चे को। उसके बाद यहाँ पर फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे। सो यहाँ पर पहले जो मैंने बताया फार्मास्यूटिक्स, ये फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल में अगर आप देखोगे ना तो ये 110 है और 92, मतलब यहाँ पर एससी कैटेगरी को 92 और 110 गया हुआ है यूआर का। और फार्माकोलॉजी में अगर आप देखेंगे सो फार्माकोलॉजी में लास्ट टू लास्ट गया हुआ है 112। अब हम आते हैं भैया बीएड पे। भाई साहब बीएड को लेकर के तो बच्चा जो परेशान था पिछली बार, सो इस बार तो बहुत ही होगा क्योंकि इस बार का पेपर तो टफ भी बना था। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ स्टार्टिंग बहुत ही उस पर हुई थी, लास्ट टू लास्ट भी इतना कम नहीं हुआ है, 143 तक आया है, 143 और 120 तक स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे को मिला था। 100 समथिंग 2-3 बच्चियाँ थीं, उनका भी नहीं हो पाया था, फिर मुझे उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी में किसी और सब्जेक्ट में कराना पड़ा। सो ये हुआ था। 143 जनरल कैटेगरी का था, एससी कैटेगरी का 104 था, एसटी कैटेगरी का 100 था और ईडब्ल्यूएस का 113 था। सो ये आपका बीएड का स्कोर था। और फिर उसके बाद अगर आप मतलब सोच रहे हो कि अरे स्पॉट काउंसलिंग में तो हो ही गया होगा, तो बेटा स्पॉट काउंसलिंग में भी आप ध्यान दो थोड़ा सा। स्पॉट काउंसलिंग में कब होता है? स्पॉट काउंसलिंग में अगर बच्चा वो अवेलेबल नहीं हुआ, जैसे मान लेते बहुत हाईएस्ट नंबर वाला, तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा अवेलेबल हुआ तब थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, फिर हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, सो इसमें अगर आप किसी को भी एडमिशन लेना है, सो इसमें मैं खुद एडमिशन आपका करवा दूंगी, कोई टेंशन की बात नको है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर एमसीए की बात करोगे, सो एमसीए में जो लास्ट यहाँ पर थर्ड का कट ऑफ गया हुआ है, थर्ड मेरिट लिस्ट का 156 था, कैटेगरी अच्छी खासी यहाँ पर आपको कंपटीशन मिल जाएगा। पेड सीट पे 152 गया हुआ था और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 148, एससी कैटेगरी में 91 और एससी कैटेगरी पेड सीट में 87 वाले बच्चे को मिला था, एसटी कैटेगरी में 58 और एसटी कैटेगरी में पेड सीट 54। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर एमसीए। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। अब इसकी अगर बात करेंगे, सो ये चीज़ तो आपको जितने नंबर पे भी लेना है ना आप ले लेना, हम खुद बता देंगे। और एमएससी आईटी में भी हम आपका एडमिशन करा देंगे, साइबर सिक्योरिटी में भी मैं एडमिशन करा दूंगी, एमटेक के लिए भी मैं एडमिशन करवा दूंगी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एडमिशन के लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन हाई है। 158 गया है जनरल का, 146 गया है ईडब्ल्यूएस का, एससी का 103 और एसटी का 44। सो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का रहा। इन्वायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करेंगे, सो इन्वायरमेंटल साइंस में तो चलो ठीक है, तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा गुंजाइश ये लोग रखते हैं। ये देखो 91 तक की बच्चे को एडमिशन मिल गया था। एमए हिंदी में अगर बात करोगे तो यहाँ पर हिंदी वगैरह सब अच्छा है, आराम से अगर चाहते हो तो हिंदी संस्कृत आराम से ले सकते हो। सो 171 है, आप कहीं ना कहीं ये ट्राई मारो कि भैया नंबर बढ़िया लेके आना, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का बढ़िया पढ़ाया जाता है कोर्स वगैरह, सो इसलिए यहाँ का कंपटीशन भी उसी हिसाब से हाई है। और अगर आप देखोगे ना इसमें एससी क्या तो 78 है और यहाँ पर इस हिसाब से देखोगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले बच्चों का इतना सीट है, इतना नंबर पे एडमिशन दिया गया है। उसके बाद आप बी लाइब्रेरी साइंस का देखोगे, सो इसमें तो बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिल जाता है। आप अगर नंबर हो जो भी हो आपके नंबर, हम आपको दिलवा देंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 155 गया हुआ है, देख लो थर्ड कट ऑफ का। और ईडब्ल्यूएस का 118 गया है, एससी कैटेगरी का 62 गया हुआ है। और ये जो है एससी कैटेगरी, इसमें ये एसटी वाले बच्चों मतलब थे नहीं, तो इसलिए एससी कैटेगरी वाले बच्चों को दे दिया गया। अगर एससी की सीट खाली रह जाती है ना, तो वो फिर आपको मिल जाता है, जो एससी वाले बच्चे हो जाते हैं उनको
उनको, एसटी की अगर सीट खाली रहती हैं तो। सो ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा एलएलएम जो 1 ईयर का होता है। सो इसमें भी कंपटीशन बेटा रहता है वैसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा थोड़ा बहुत खींच ले जाता है। 105 तक यहाँ पर मिल गया था। एलएलएम एचआर, जो एलएलएम एचआर है, सो इसके लिए बच्चा थोड़ा कंपटीशन रहता है हर बार की तरह इस बार भी। और जैसे ही ये पीडीएफ ओपन होती है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, 186 शिवम सानी, ये भी मेरा सब्सक्राइबर था, और ये सुव्रत खरे, ये सब व्हाट्सएप पे भी ऐड है बच्चे। यूआर का 186, ईडब्ल्यूएस का 180, एससी का गया हुआ था 118, और ये पीडब्ल्यू वाले बच्चे को 84 पे एडमिशन देने के लिए इन्होंने बोल दिया था। एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो है, इसमें इतना टेंशन रहता नहीं है वैसे, अदरवाइज समटाइम्स तो चलो मतलब हाईएस्ट जाता भी है, 135 है वैसे, इसमें देख सकते हो 135, एससी का 72 है और ईडब्ल्यूएस का 108 है। एसटी वाली सीट्स इसमें शायद अवेलेबल नहीं है। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें कंपटीशन रहता है बेटा, 138 जनरल, ईडब्ल्यूएस का 110। एससी और एसटी की लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो है एग्जॉस्ट इसलिए क्योंकि उसकी सीट जो है खत्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग तक। और देखो बच्चों, यहाँ पर सीन ऐसा होता है ना, लास्ट टू लास्ट तक अगर आपने पेशेंस बना के बैठे तो लास्ट टू लास्ट तक बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सीट छोड़ते भी हैं। तो आप जब वो सीट छोड़ते ना तो उन सीट्स को आप ग्रैब कर सकते हो ईजिली। सो आप ये चीज़ का थोड़ा ध्यान देना, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो भैया बना के बैठे रहना, आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं लास्ट टू लास्ट तक। बट आपको थोड़ा सा और भी यूनिवर्सिटी की तरफ भी झांक के देख लेना है। समझ में आई बात? ये बेटा आपका जो रहा ये जियोलॉजी का रहा। जियोलॉजी में बेटा पिछली बार भी कंपटीशन था, इस बार भी थोड़ा बहुत रहने वाला है। 109 लास्ट कट ऑफ है। मेरा भाई जियो साइंटिस्ट है, अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उससे लेकर के बता भी सकती हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो। ओके, 53 ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का है यहाँ पर, और एसटी का 25 है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में तो चलो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें फिर भी बच्चों को ले लिया जाता है 132 आराम से, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एमटेक की अगर बात करें सो एमटेक में भी इतना मतलब हाँ टफ नहीं है, आराम से ईजिली हो जाता है। अब हम आते हैं एमएससी इन लाइफ साइंसेस, मेरा फेवरेट, क्योंकि मैंने इसी में एमएससी किया था यहाँ से। सो ओबीसी एनसीएल मतलब कि ये जनरल कैटेगरी में काउंट किया गया है। 137 गया था थर्ड मेरिट लिस्ट में, एससी का 55 गया हुआ था, एसटी का यहाँ पर लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुका था, और ईडब्ल्यूएस का गया हुआ था 112। और ये कुछ 3 बच्चे थे जो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, जो यहाँ पर जिनका सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा था। जिनको ऐसी कोई समस्या होती है, ये देखो सुजाता पढ़ भी रही है वहाँ पे, अगर जिनको ऐसी कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको सारी समस्याओं का समाधान बता दूंगी। इसीलिए कहती हूँ कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, डिस्क्वालीफाई ना हो, इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। अब हम आईएम में देखें अगर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, सो इसका कंपटीशन भैया हर बार की तरह इस बार भी अच्छा खासा होने वाला है। 163, 139, 99 और एसटी की सीट एग्जॉस्ट, मतलब कहीं ना कहीं आप ये देखोगे सो इसका कंपटीशन पिछली बार भी अच्छा खासा था, तो बेटा इस बार भी रहेगा, ये भी मान के चल लो। इसमें अगर आप देखोगे सो ये रहा आपका बायोटेक्नोलॉजी का। सो इसमें आप देखो तो 131 गया है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 96, एससी का 66, और यहाँ पर लिस्ट एग्जॉस्ट है एसटी की। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस, इसका भी बेटा हाईएस्ट जाता है, जैसे 158 है एससी का, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस का 180। थर्ड मेरिट लिस्ट तक यहाँ पर आते आते कहीं ना कहीं सीट्स भी खत्म हो जाती हैं, और जनरल का 199। आप थर्ड मेरिट लिस्ट तक आते हो तो कहीं ना कहीं सीट्स खत्म भी हो जाती हैं। सो ये रहा आपका हॉर्टिकल्चर का वो वाला, ये 158, ईडब्ल्यूएस 180 और जनरल 199, वही सेम अप्रॉक्सीमेटली। फिर ये एमएससी एसडीएफएस और गाइडेंस एंड काउंसलिंग एमएड का देख लो, एमएड का इंपॉर्टेंट है। एमएड में बच्चे एडमिशन हो जाएगा, परेशान मत हो। इक्का सर थोड़ा सा उनसे बातचीत है मेरी अच्छी खासी, ये स्वप्निल का एडमिशन हुआ था और इस्तार का हुआ था। सो ये 163 पे इनको एडमिशन मिल गया था, और एससी कैटेगरी तो 32 पे भी एडमिशन मिल गया था। और फिर उसके बाद सुधांशु को मिला था 137 पे, ये ईडब्ल्यूएस का बच्चा था। सो ये आपका ना प्रीवियस का जो एनालिसिस था ना मेरिट लिस्ट का, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग बहुत पैनिक कर रहे थे, तो मैं आपको बस एक तरह से सच्चाई से रूबरू करा दी हूँ कि इससे मतलब जो ये मैंने डाटा बताया ना अप्रॉक्सीमेटली इसी के इर्द गिर्द में डाटा रहने वाला है।
इसी के इर्द गिर्द में डाटा रहने वाला है। बीएड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और हो सकता है क्योंकि उसका पेपर टफ बना था। अदरवाइज जो आपका नंबर रहेगा ना इसी के इर्द गिर्द में रहेगा। इवन लास्ट तक बच्चे छोड़ते हैं ना तो बच्चों को फिर लास्ट तक कॉल जाता है कि आपको एडमिशन लेना है तो लेने आ जाओ, समझ रहे हो, ऐसा भी होता है। अब ये देखो स्पॉट की मेरिट लिस्ट है। स्पॉट की मेरिट लिस्ट में इन लोगों ने प्रॉपर तरह से जो लिस्ट अपलोड करी है और इसमें बता दिया है कि कितने कितने, देखो 33 तक बच्चे को एडमिशन मिला है फूड न्यूट्रिशन में। एलएलएम में अगर आप देखोगे सो एलएलएम में स्पॉट काउंसलिंग में लास्ट टू लास्ट तक बच्चे को एडमिशन दिया गया है। यहाँ पर जो ये था देखो 200 पे कैटेगरी जनरल कैटेगरी को मिला है, 205 का देखो उसमें था 202 तक निकला था और इसमें 200 तक भी दिया गया है। और फिर 187 ईडब्ल्यूएस और एससी का 144, बस बात ख़त्म, यहीं पे ख़त्म। फिर इसके बाद कुछ नहीं, फिर इसके बाद कुछ नहीं हुआ था। जूलॉजी में 102 तक देखो स्पॉट काउंसलिंग का दिया गया था। ये स्पॉट काउंसलिंग का है बेटा, ये स्पॉट काउंसलिंग हुई थी, ये देखो 7 में हुई थी, तो ये स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों का है। सो ये मान के चलो स्पॉट काउंसलिंग का हो रहा है तो कहीं ना कहीं इतना भी मतलब कम नहीं जाता है। ये 102 तक मिल गया था, एससी का 54, एसटी का 50, ईडब्ल्यूएस का 98। फिर उसके बाद यहाँ पर पेड सीट में भी बच्चों को एडमिशन मिला था 89 ऐसे। तो ये सब पेड सीट वाले बच्चे हैं, ये देख लो, ये 5 नंबर पे भी पेड सीट वाले बच्चों को मिल गया था। देखो यहाँ पर जैसा अभी ये देखो, मैं तुमको ये सारा ना लिंक विंक शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इस लिंक को शेयर कर दूंगी, आपको प्रॉपर तरह से सारी मेरिट लिस्ट प्रीवियस ईयर की मिल जाएंगी। सो मैं आपको ये बताने वाली हूँ ना, यहाँ पर जीरो फीस पे भी एडमिशन होता है। जीरो फीस पे एडमिशन इसलिए होता है क्योंकि मतलब नॉर्मली आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ता है, लगाने के बाद लेकिन एससी वालों बच्चे का ही होगा, एससी एसटी वाले बच्चों का। सो उसमें आप जीरो फीस पे एडमिशन ले सकते हो। फिर आपको जब स्कॉलरशिप आता है ना तो स्कॉलरशिप जो पूरा आता है वो स्कॉलरशिप फिर आपको यहाँ पर देना पड़ता है। तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि आप जीरो फीस पे लो, क्योंकि स्कॉलरशिप तुम्हारा उस हिसाब से कम आता है, फीस उस हिसाब से ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा लास्ट टू लास्ट तक ना तुम्हें थोड़ा सा एक होता है, झेल जाओगे ऐसे टाइप में। सो आप परेशान मत हो, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। तो मैं खुद ब खुद बताऊंगी कि कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है। और जो हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल आपका फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आ गया तो हॉस्टल भी इजीली मिल जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा हॉस्टल में आपको झेलना पड़ता है, ठीक है। और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी, कितनी क्या फीस है क्या है, एक अलग सा वीडियो बना के, क्योंकि ये वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा। थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तुम्हें हर एक चीज़ की अपडेट दूंगी। और अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, अभी से आप गाइडेंस लेना शुरू कर दोगे। सो आपको आगे इतना झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बना के दे दूंगी कि ये यूनिवर्सिटी हैं, आप यहाँ पर खुद से देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर्म भरना है आपको। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।